बद्दुओं का कबीला वादी को छोड़कर कहीं और जाकर बसने का सोच रहा था, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो किस सिमत का रुख करें, मशरक़ या मगरब। जनूब की तरफ जाएं तो उन्हें सहरा अबूर करना होगा, और अगर वह शुमाल की तरफ सफ़र करें तो फिर उन्हें पहाड़ अबूर करना होगा। बद्दुओं के कबीले के सरदार ने कहा, मेरी राय ये है कि हमें शुमाल की तरफ बढ़ना चाहिए। हो सकता है हमें रास्ते में या मंजिल पर पहुंचकर अपने ऊँटों और भेड़ों के लिए चारा मिल जाए और वहाँ कुओं में पानी भी हो। तभी कबीले की सबसे उम्र रसीदा औरत पर्दे की ओर से बोली, हमें शुमाल की तरफ सफ़र करने से पहले यह मालूम कर लेना चाहिए कि क्या ये सफ़र महफूज भी होगा कि नहीं। अब लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उस सिमत ये मालूम करने के लिए पहले रज़ाकार भिजवाएँ। वो सुस्ती से सफ़र करेंगे और जल्दी ही शदीद गर्मी उन पर गलबा पा लेगी। सरदार, अगर आप इजाज़त दें तो मेरे पास इस मसला का हल मौजूद है। फिर उस बूढ़ी औरत ने अपने खैमे में लटके हुए पिंजरों से 3 परिंदों को निकाला। इन परिंदों में एक कौवा था और फाख्ताओं का एक जोड़ा था। वो बोली, प्यारे परिंदों, फ़िज़ा में उड़कर जाओ और आकर दादी अम्मा को बताओ कि शुमाल में पहाड़ों के पार क्या है। परिंदे हुक्म सुनकर फ़ौरन फ़िज़ा में बुलंद हो गए और जल्दी नज़रों से ओझल हो गए। सबसे पहले कौवा वापस आ गया। वो आकर बूढ़ी औरत के शाने पर बैठ गया और काएं काएं करने लगा। सरदार ने पूछा, ये क्या कहता है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये बताता है कि शुमाल जाना महफूज नहीं है। वहाँ ऊँटों के लिए घास मुयसर नहीं है और कुत्तों बाज़ों के लिए शिकार भी नहीं मिलेगा और पानी का भी नामो निशान नहीं है। ये कहता है कि हमें जनूब की तरफ जाना चाहिए। अभी ये गुफ्तगू जारी ही थी कि फाख्ताओं का जोड़ा भी उड़ता हुआ आन पहुंचा। दोनों परिंदे बैठकर हुमकने लगे। सरदार पूछने लगा, ये क्या कह रहे हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कौवे की बात से मुख्तलिफ है। ये कह रहे हैं कि हमें हर सूरत शुमाल की तरफ सफ़र करना चाहिए, पहाड़ों के पार। वहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ और सब्ज़े से अटी हुई है। वहाँ शिकार करने के लिए छलांगे मारते हुए हिरन भी हैं और कुओं में पानी भी। हमारे खैमों को नस्ब करने के लिए महफूज जगह भी है। सरदार अब जानना चाहता था कि उन्हें किस सिमत में सफ़र शुरू करना चाहिए, किस परिंदे पर एतबार करना चाहिए। बूढ़ी औरत कहने लगी, 2 रस्सियों को बल देकर एक रस्सी बनाएं तो वो एक रस्सी से मजबूत होती है। हमें पहाड़ों के पार ही जाना चाहिए। अगले दिन सुबह सवेरे कबीले वालों ने अपने खैमों को उखाड़ लिया, कालीनों और खाने के बर्तनों को ऊँटों पर लादा। पहाड़ों के ऊपर से सफ़र बहुत तवील था और थका देने वाला भी, लेकिन जब उन्होंने दोबारा खैमों का नस्ब किया तो उन्हें एक घर मुयसर आ गया था जहाँ वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते थे। सरदार बोला, हमें फाख्ताओं के जोड़े का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक भरपूर दावत का बंदोबस्त किया गया, काफ़ी पिलाई गई जिसमें अदरक और लौंग डाले गए थे। औरतों ने दफ बजाए, बच्चे खूब खेलते रहे। बूढ़ी औरत ने सुर्ख रंग से मादा फाख्ता के पैर रंगे जैसे वो कोई दुल्हन हो। उसने नर की आंखों के नीचे काले रंग की धारियाँ बनाई, गोया वो इस दावत का मेहमान खुसूसी हो। लेकिन उसने कौवे को गर्दन से पकड़कर पिंजरे से निकाला और सहरा में फेंक दिया और कहने लगी, हमें कबीले में झूठ बोलने वालों की कोई ज़रूरत नहीं। उस दिन के बाद से फाख्ताओं के खूबसूरत पैरों में सुर्ख रंग पैरों को और भी खूबसूरत बनाता है और उनकी आंखों के इर्द गिर्द स्याह लकीरें उन्हें और भी मुअज़्ज़ज़ करती हैं। और कौवे को आज भी हर घर से उसके झूठ की वजह से धुतकार दिया जाता है।